कभी आपने सिर्फ एक मैसेज देखा, कैन वी टॉक, और अगले 10 मिनट में आपके दिमाग ने पूरी मूवी बना दी। शायद मैंने कुछ गलत किया है, जॉब चली जाएगी, रिलेशनशिप खत्म होने वाली है, और बाद में पता चला सामने वाला सिर्फ एक नॉर्मल बात करना चाहता था। लेकिन सवाल ये है, आखिर हमारा ब्रेन ऐसी फेक स्टोरीज बनाता ही क्यों है? हैरानी की बात, साइकोलॉजी के अकॉर्डिंग हमारा ब्रेन हर दिन हजारों थॉट्स क्रिएट करता है और उनमें से बहुत सारे कभी रियलिटी बनते ही नहीं, लेकिन फिर भी हम उन पर बिलीव कर लेते हैं। आज की वीडियो में हम जानेंगे 7 साइकोलॉजिकल रीजंस जिनकी वजह से आपका ब्रेन फेक सिनारियोज क्रिएट करता है। और अगर आपने ये वीडियो एंड तक देखी तो हो सकता है आप अपने ही थॉट्स को एक बिल्कुल नए नजरिए से देखना शुरू कर दें। तो चलिए शुरू करते हैं रीजन नंबर 1 से। योर ब्रेन हेट्स अनसर्टेनली। कभी नोटिस किया है, जब किसी सिचुएशन का जवाब क्लियर नहीं होता तो आपका ब्रेन खुद ही स्टोरीज बनाना शुरू कर देता है। एग्जाम्पल के लिए, आपने अपने बॉस को मैसेज किया लेकिन 3 घंटे तक रिप्लाई नहीं आया और अचानक दिमाग बोलता है शायद बॉस मुझसे नाराज है, शायद मैंने कोई बड़ी गलती कर दी या मेरी जॉब ही चली जाएगी। लेकिन जब रिप्लाई आता है तो सिर्फ इतना लिखा होता है, सॉरी मीटिंग में था। साइकोलॉजी के अकॉर्डिंग हमारा ब्रेन अनसर्टेनिटी को बिल्कुल पसंद नहीं करता, इसीलिए जब इंफॉर्मेशन अधूरी होती है तो ब्रेन खुद ही मिसिंग पार्ट्स को अपनी इमेजिनेशन से फिल कर देता है। और प्रॉब्लम यहीं से शुरू होती है, क्योंकि कई बार ये इमेजिनेशन रियलिटी से बिल्कुल अलग होती है। याद रखिए, हर साइलेंस गुस्सा नहीं होता, हर लेट रिप्लाई इग्नोर करना नहीं होता, और हर अननोन सिचुएशन डेंजर भी नहीं होती। लेकिन अगला रीजन और भी शॉकिंग है, क्योंकि इसमें आपका दिमाग रियलिटी को नहीं बल्कि आपके सबसे बड़े डर को सच मान लेता है। रीजन नंबर 2, द ब्रेन्स नेगेटिविटी बायस। कभी सोचा है कि एक ही सिचुएशन के 2 आउटकम्स हो, एक अच्छा और एक बुरा, तो आपका ब्रेन सबसे पहले किस पर फोकस करता है? ज्यादातर बुरे आउटकम पर। साइकोलॉजी के अकॉर्डिंग इसे नेगेटिविटी बायस कहा जाता है, यानी हमारे ब्रेन की नेचुरल टेंडेंसी होती है नेगेटिव पॉसिबिलिटीज को ज्यादा इंपॉर्टेंस देना, क्योंकि हजारों साल पहले ये हमारी सर्वाइवल के लिए जरूरी था। अगर हमारे एंसेस्टर हर डेंजर को सीरियसली ना लेते तो शायद वो जिंदा ही ना रह पाते। लेकिन आज वही ब्रेन ऑफिस, रिलेशनशिप्स और डेली लाइफ में भी हर सिचुएशन में सबसे पहले वर्स्ट केस सिनेरियो इमेजिन कर लेता है। एग्जाम्पल के लिए, आप स्टेज पर जाने वाले हैं और आपका ब्रेन कहता है सब लोग मेरा मजाक उड़ाएंगे, मैं स्पीच भूल जाऊंगा। लेकिन रियलिटी में ऐसा अक्सर नहीं होता है। याद रखिए, सिर्फ इसीलिए कि आपका ब्रेन किसी चीज को इमेजिन कर रहा है, इसका मतलब ये नहीं कि वो सच भी होगी। कई बार हमारे सबसे बड़े डर सिर्फ हमारी इमेजिनेशन होते हैं। लेकिन अगला रीजन सबसे डेंजरस है, क्योंकि इसमें आपका ब्रेन सिर्फ एक थॉट नहीं बनाता, बल्कि उसी थॉट को बार बार रिपीट करता रहता है, और इसी वजह से एक छोटी सी प्रॉब्लम भी बहुत बड़ी लगने लगती है। रीजन नंबर 3, रुमिनेशन, द थॉट लूप। कभी आपके साथ ऐसा हुआ है कि 5 मिनट की एक छोटी सी कन्वर्सेशन आपके दिमाग में 5 दिन तक चलती रही? आप बार बार वही सीन रिपीट करते रहे, मुझे ऐसा जवाब देना चाहिए था, काश मैं चुप रहता, उसने ऐसा क्यों बोला। साइकोलॉजी के अकॉर्डिंग इस हैबिट को रुमिनेशन कहा जाता है, यानी एक ही थॉट को बार बार रिपीट करना बिना किसी सॉल्यूशन तक पहुंचे। सबसे डेंजरस बात यह है कि जितना आप उस थॉट को रिपीट करते हैं उतना ही वो ज्यादा रियल और ज्यादा इम्पोर्टेंट लगने लगता है। एग्जाम्पल के लिए, ऑफिस में बॉस ने सिर्फ एक बार कहा नेक्स्ट टाइम थोड़ा बेटर करना, बस पूरा दिन आपका ब्रेन इसी एक सेंटेंस को रिपीट करता रहता है। शायद मैं कैपेबल ही नहीं, सब मुझे जज कर रहे होंगे, मैं कभी सक्सेसफुल नहीं हो पाऊंगा। लेकिन रियलिटी सिर्फ इतनी थी कि बॉस बस फीडबैक दे रहे थे। याद रखिए, हर थॉट अटेंशन डिजर्व नहीं करता और हर मेमोरी दोबारा जीने लायक भी नहीं होती। कभी कभी आगे बढ़ने का सबसे अच्छा तरीका ये होता है कि हर थॉट का जवाब देना बंद कर दिया जाए। लेकिन अगला रीजन और भी शॉकिंग है, क्योंकि इस बार आपका ब्रेन फ्यूचर को प्रिडिक्ट नहीं करता, वो फ्यूचर के फेक सीन्स को रियलिटी की तरह एक्सपीरियंस करना शुरू कर देता है। रीजन नंबर 4, योर ब्रेन कांट ऑलवेज टेल इमेजिनेशन फ्रॉम रियलिटी। एक सवाल, अगर आप अपनी आंखें बंद करके इमेजिन करें कि आप स्टेज पर खड़े हैं और हजारों लोग आपको देख रहे हैं, अचानक आपकी स्पीच भूल जाती है, सब लोग हंसने लगते हैं, सिर्फ ये इमेजिन करते ही क्या आपका दिल तेज धड़कने लगता है?
साइकोलॉजी के अकॉर्डिंग कई बार हमारा ब्रेन इमेजिन एक्सपीरियंस और रियल एक्सपीरियंस के बीच तुरंत फर्क नहीं कर पाता। इसीलिए सिर्फ नेगेटिव फ्यूचर इमेजिन करने से भी बॉडी वैसे ही रिएक्ट करती है जैसे डेंजर सच में मौजूद हो। हार्ट रेट तेज हो जाती है, स्ट्रेस हार्मोन्स रिलीज होने लगते हैं और आप बिना किसी रियल प्रॉब्लम के भी एंजियस फील करने लगते हैं। एग्जाम्पल के लिए कल आपका इंटरव्यू है, लेकिन आज ही आपका ब्रेन 10 अलग अलग फेलियर के सीन बनाने लगता है। मैं आंसर भूल जाऊंगा, इंटरव्यूअर रिजेक्ट कर देगा, मेरी लाइफ खराब हो जाएगी, और ये सब सिर्फ दिमाग की बनाई हुई मूवी होती है। रियलिटी अभी तक शुरू भी नहीं हुई होती। याद रखिए, इमेजिनेशन एक पावरफुल गिफ्ट है, लेकिन जब ये फियर के साथ मिल जाती है तो फेक सिनारियोज बिल्कुल रियल लगने लगते हैं। लेकिन अगला रीजन शायद सबसे सरप्राइजिंग है, क्योंकि कई बार आपका ब्रेन फ्यूचर की वजह से नहीं, पास्ट की वजह से फेक सिनारियोज बनाता है। रीजन नंबर 5, योर पास्ट एक्सपीरियंसेस रिप्रोग्राम योर माइंड। कभी सोचा है कि दो लोग एक ही सिचुएशन को बिल्कुल अलग तरीके से क्यों देखते हैं? एक इंसान नए लोगों से बिना डरे बात कर लेता है और दूसरा हर बार ये सोचता है, याद है पिछली बार मेरा मजाक उड़ा था। साइकोलॉजी के अकॉर्डिंग हमारा ब्रेन पास्ट एक्सपीरियंसेस को एक ब्लूप्रिंट की तरह स्टोर करता है, और जब भी कोई मिलती जुलती सिचुएशन सामने आती है, ब्रेन पुरानी मेमोरीज को दोबारा एक्टिवेट कर देता है। एग्जाम्पल के लिए, अगर कभी आपका ट्रस्ट टूटा हो तो नए रिलेशनशिप्स में भी ब्रेन बार बार ये सोच सकता है, ये भी मुझे धोखा देगा, चाहे सामने वाला बिल्कुल अलग ही क्यों ना हो। इसी तरह अगर कभी आप किसी एग्जाम में फेल हुए हो तो हर नए एग्जाम से पहले ब्रेन वही पुराना फेलर का सीन दोबारा चलाना शुरू कर देता है। लेकिन याद रखिए, पास्ट आपको सिखा सकता है, लेकिन आपका फ्यूचर डिसाइड नहीं करता। हर नया इंसान पुराने इंसान जैसा नहीं होता, और हर नई सिचुएशन पुरानी सिचुएशन का रिपीट वर्जन भी नहीं होती। लेकिन अगला रीजन सबसे शॉकिंग है, क्योंकि इस बार आपका दिमाग आपको बचाने की कोशिश करता है, लेकिन अनजाने में आपको ही सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचा देता है। रीजन नंबर 6, योर ब्रेन इज ट्राइंग टू प्रोटेक्ट यू। हैरानी की बात, आपका ब्रेन आपका दुश्मन नहीं है, वो हर वक्त आपको बचाने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन कभी कभी यही प्रोटेक्शन ओवरथिंकिंग में बदल जाती है। साइकोलॉजी के अकॉर्डिंग ब्रेन का सबसे बड़ा गोल आपको सेफ रखना है, इसीलिए वो हर पॉसिबल रिस्क को पहले ही सोचने लगता है। जैसे अगर कल आपकी प्रेजेंटेशन है तो ब्रेन कहता है, याद नहीं रहा तो, कोई डिफिकल्ट क्वेश्चन पूछ लिया तो, सब लोग हंसने लगे तो। ब्रेन को लगता है कि अगर वो पहले से हर बुरी पॉसिबिलिटी सोच लेगा तो आप उसके लिए रेडी होंगे। लेकिन रियलिटी में ये स्ट्रेटजी कई बार उल्टा काम करती है। प्रिपरेशन कम होती है और टेंशन ज्यादा। एग्जाम्पल के लिए, एक स्टूडेंट एग्जाम से पहले पढ़ने के बजाय ये सोचता रहता है, फेल हो गया तो पेरेंट्स क्या कहेंगे, फ्रेंड्स क्या सोचेंगे, और इसी ओवरथिंकिंग में उसका पढ़ाई का टाइम ही निकल जाता है। याद रखिए, फियर आपको वार्निंग दे सकता है, लेकिन अगर वही फियर हर डिसीजन को कंट्रोल करने लगे तो वो प्रोटेक्शन नहीं, प्रिजन बन जाता है। और अब आता है आज का आखिरी और सबसे पावरफुल रीजन। ये रीजन शायद आपकी पूरी थिंकिंग बदल दे। रीजन नंबर 7, यू डोंट हैव टू बिलीव एवरी थॉट योर ब्रेन क्रिएट्स। सबसे पहले एक बात याद रखिए, सिर्फ इसलिए कि आपके दिमाग में कोई थॉट आया है, इसका मतलब ये नहीं कि वो सच है। साइकोलॉजी के अकॉर्डिंग हर इंसान के माइंड में हर दिन हजारों थॉट्स आते हैं, उनमें से बहुत से थॉट रैंडम होते हैं और बहुत से कभी रियलिटी बनते ही नहीं। लेकिन प्रॉब्लम तब शुरू होती है जब हम हर थॉट को सच मान लेते हैं। एग्जाम्पल के लिए, आपके दिमाग में एक थॉट आया, मैं कभी सक्सेसफुल नहीं हो पाऊंगा। अगर आप इस थॉट पर बिलीव कर लेते हैं तो हो सकता है आप नए अपॉर्चुनिटीज लेना ही बंद कर दें। लेकिन अगर आप एक सेकंड रुककर खुद से पूछें, क्या इस बात का मेरे पास कोई रियल प्रूफ है, तो कई बार जवाब होगा नहीं। साइकोलॉजी के अकॉर्डिंग मेंटली स्ट्रांग लोग हर थॉट पर रिएक्शन नहीं देते, वो थॉट्स को ऑब्जर्व करते हैं, उन्हें आने देते हैं और जाने देते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि थॉट्स क्लाउड्स की तरह होते हैं, वो आते हैं और थोड़ी देर बाद चले भी जाते हैं। याद रखिए, आपका ब्रेन हर दिन कई कहानियां बनाता है, लेकिन हर कहानी सच नहीं होती, और जिस दिन आपने ये समझ लिया कि मैं अपनी थॉट्स नहीं हूँ, उस दिन फेक सिनारियोज आपके लाइफ को कंट्रोल करना धीरे धीरे बंद कर देंगे। तो ये थे 7 साइकोलॉजिकल रीजन जिनकी वजह से आपका ब्रेन फेक सिनारियो क्रिएट करता है। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट बात अभी बाकी है, क्योंकि इन फेक सिनारियो से बचने का सबसे पावरफुल तरीका अवेयरनेस है। सबसे जरूरी बात यह है कि आपका ब्रेन आपका दुश्मन नहीं है, वो सिर्फ आपको सेफ रखना चाहता है। बस कभी कभी प्रोटेक्शन के चक्कर में वो रियलिटी से ज्यादा इमेजिनेशन पर बिलीव कर लेता है।
साइकोलॉजी के अकॉर्डिंग हम सिचुएशन की वजह से कम परेशान होते हैं और सिचुएशन के बारे में अपनी बनाई हुई स्टोरी की वजह से ज़्यादा। याद रखिए, हर लेट रिप्लाई इग्नोर नहीं होता, हर साइलेंस रिलेशनशिप का एंड नहीं होता, हर मिस्टेक फेलर नहीं होती और हर नेगेटिव थॉट फ्यूचर की प्रेडिक्शन भी नहीं होती। जब आप अपने थॉट्स को ऑब्जर्व करना सीख जाते हैं तब आप उनके स्लेव नहीं, उनके मास्टर बन जाते हैं। मेंटल स्ट्रेंथ का मतलब ये नहीं कि कभी नेगेटिव थॉट्स ही ना आए, बल्कि ये है कि नेगेटिव थॉट्स आने के बाद भी आप उन्हें अपनी रियलिटी ना बनने दें, क्योंकि अक्सर सबसे बड़ी जेल दीवारों से नहीं, हमारी इमेजिनेशन से बनती है। और सबसे बड़ी फ्रीडम तब मिलती है जब हम हर थॉट्स पर बिलीव करना बंद कर देते हैं। अब मुझे कमेंट में बताइए, क्या आपका ब्रेन भी कभी फेक सिनेरियो बनाता है? अगर हाँ तो कमेंट में सिर्फ यस लिखिए, और अगर आपने कभी ऐसी सिचुएशन एक्सपीरियंस की है तो वो भी शेयर कीजिए। और अगर आप ह्यूमन साइकोलॉजी, ह्यूमन बिहेवियर और सेल्फ इंप्रूवमेंट से जुड़ी ऐसी ही रिसर्च बेस्ड वीडियोस देखना चाहते हैं तो ह्यूमन सीक्रेट्स को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, क्योंकि अगली वीडियो में हम रिवील करेंगे 7 साइकोलॉजिकल हैबिट जो आपको मेंटली अनस्टॉपेबल बना सकती है। यकीन मानिए, उस वीडियो के बाद आप सिर्फ अपने थॉट्स को ही नहीं बल्कि अपने पूरे माइंडसेट को एक नए लेवल पर ले जा पाएंगे। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।